प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अपने अभिषेक को ना खोएं। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिनका परमेश्वर ने अभिषेक किया, उन्हें चुना, उन्हें बुलाया, कई बार उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त भी किया अपनी सेवकाई के लिए, अनेक प्रकार के कामों को करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया। लेकिन कई बार लोग जब समय बीतता है तो भूल जाते हैं अपने अभिषेक को, और धीरे धीरे वे अपने अभिषेक को खोने लगते हैं। यानी कि उस जिम्मेदारी से, उस काम से वो पीछे हटने लगते हैं, परमेश्वर की संगति से, उसकी उपस्थिति से वो पीछे हटने लगते हैं, और धीरे धीरे उनका जो अभिषेक परमेश्वर ने किया था वो खोने लगता है। वो उससे पीछे हटने लगते हैं, और धीरे धीरे मानो यूं समझो कि एक दिन एक बाल्टी पानी से भरी हुई थी और वो अब धीरे धीरे खाली होने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो भर नहीं रही है, वो केवल खाली हो रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 6 अध्याय 13 पद लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वह कभी न बुझने पाए। पुराने नियम में परमेश्वर के लोग वेदी बनाया करते थे, और उनके लिए आज्ञा थी कि उस वेदी पर जो आग है वो हमेशा जलती रहनी चाहिए, कभी ना बुझनी चाहिए। ऐसे परमेश्वर का वचन नए नियम में हमें सिखाता है कि हमारे अंदर जो आग है, जो परमेश्वर की एनॉइंटिंग है, वो हमेशा जलती रहनी चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए। इसलिए बाइबल कहते हैं, सोते ना रहो, जागते रहो, मीन्स जलते रहो। मीन्स तुम्हारे अंदर का अभिषेक वो बढ़ता रहे, वो कम ना हो, वो घटता ना रहे, बल्कि आप उसे मेंटेन करके रखें। लेकिन कई बार जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों के कारण, अनेक प्रकार की चिंताओं के कारण, अनेक प्रकार के लोगों से मिलने के कारण, अनेक प्रकार की गलत संगतियों के कारण, पापमय जीवन के कारण, संगति में न रहने के कारण मनुष्य का जो अभिषेक है वो धीरे 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 कम होने लगता है। जो वरदान परमेश्वर ने उन्हें दिया था, जो अभिषेक परमेश्वर ने उनका किया था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपको भी लगता है कि मेरा अभिषेक कम हो रहा है या फिर कम हो गया है, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि वेदी की आग लगातार जलती रहे। आपको पीछे नहीं हटना है, आपको अभी अपने अभिषेक को खोना नहीं है, बल्कि उसे आपको जलाए रखना है। हम सिमसोन के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने उसे मां के गर्भ से ही अभिषेक कर दिया था, और उसे परमेश्वर ने सामर्थी बनाया, बलशाली बनाया। लेकिन जब वो बड़ा हुआ और उसने काफी हद तक अपने अभिषेक को संभाल के रखा, लेकिन जब वो गलत संगति में गया, जब उसने पाप का जीवन व्यतीत करना शुरू किया, तो उसका जो अभिषेक था उससे चला गया। और जब अभिषेक चला गया तो वो बिल्कुल सामर्थ्यहीन हो गया, कोई बल, कोई ताकत उसके अंदर न रही, और वो विरोधियों के हाथों में पड़ गया। मानो उसका जीवन उसके बाद समाप्त ही हो गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, आपको चुना है, आपको बुलाया है, आपको नियुक्त किया है। इसलिए अपने इस अभिषेक को बहुमूल्य जाने, इसे यूं ही न गंवाएं। इस संसार में रहते हुए अनेक प्रकार की चिंताओं के कारण, अनेक प्रकार के लोगों के कारण उस अभिषेक को न गंवाएं। वो बहुत बहुमूल्य है। आप उसे अपनी धन दौलत से खरीद नहीं सकते, आप उसे अपनी जान पहचान से खरीद नहीं सकते, किसी भी चीज से आप उस अभिषेक को खरीद नहीं सकते। और वो अभिषेक परमेश्वर ने आपको यूं ही दिया है। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि उस अभिषेक को ना खोएं। तो आपको क्या करना है? यदि आपको लगता है कि मेरा अभिषेक तो धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको फिर से परमेश्वर की संगति में आना है, आपको फिर से वचन को मेडिटेट करना है, आपको फिर से प्रार्थना करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर फिर से आपको दुगने अभिषेक से भरेगा, और परमेश्वर आपके द्वारा फिर से बड़े बड़े कामों को करेगा। बाइबल कहती है दुगना अभिषेक, और परमेश्वर आपको निश्चय दुगने अभिषेक से भरेगा। इसलिए यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है जब आप अपने अभिषेक को खो रहे हैं, तो चिंतित ना होइए, निराश ना होइए, परेशान ना होइए, बल्कि ऐसी परिस्थिति में स्टेप लें और परमेश्वर की संगति में समय बिताने का निर्णय लें। क्योंकि क्योंकि आपका अभिषेक तभी बढ़ेगा जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे। आपको भरना है प्रतिदिन, उस अभिषेक से आपको भरना है, और तब क्या होगा? तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, और जिसकी भी संगति में आप रहेंगे,
जिसके भी साथ में आप जाएंगे, जहां भी आप काम करेंगे, परमेश्वर वहां आपको इस्तेमाल करेगा, उन लोगों के बीच में आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए अपने इस अभिषेक को न खोएं जो बहुमूल्य है। कई बार लोग एक दूसरे की चुगली करने के कारण अपने अभिषेक को खो देते हैं। कई बार लड़ाई झगड़े के कारण अपने अभिषेक को खो देते हैं। कई बार गुस्सा करने के कारण अपने अभिषेक को खो देते हैं। कई बार दूसरे के प्रति अपने मन में गलत भावनाओं को रखने के कारण अपने अभिषेक को खो देते हैं। कई बार गलत संबंधों को रखने के कारण अपने अभिषेक को खो देते हैं। मैं आपसे कहूंगा, अपने अभिषेक को ना खोएं। ये सबसे बहुमूल्य है। इस संसार की चीजें आपको यूं ही मिल जाएंगी, लेकिन यह अभिषेक आपको यूं ही नहीं मिल पाएगा। ये परमेश्वर ने आपको दिया है, इसे संभाल कर रखें, इसे मेंटेन करके रखें। इस लौ को बुझने न दें, इसे लगातार जलाए रखें, दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ते रहें। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा काम करेंगे, आपको ऊंचा उठाएंगे, आपको प्रतिष्ठित करेंगे, आपके कामों को सफल करेंगे और आपके द्वारा लोग आशीषों को पाएंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक बहुत बड़ी गवाही है अभी हमारे पास, इंस्टेंट हीलिंग जो हुई है। ब्रदर ने बताया अभी जब अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस चल रही थी और तेल से जब सिस्टर अमृता ने प्रार्थना की, इनका कान जो है, लेफ्ट कान जो है वो 2-3 साल से बिल्कुल तरीके से बंद था। इन्होंने बताया जब हॉर्न भी बजता था तो इनको सुनाई बिल्कुल नहीं देता था। लेकिन आज जब अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस हो रही थी, ये आगे आए, इनके लिए प्रार्थना की गई, तेल लगाया गया। तेल लगाने के बाद जब चुटकी बजाई गई, इन्होंने बताया उनको क्लियर आवाज़ सुनाई दी है। कान अपने आप ही बंद हो गया था सर। गिरा था, एक दफ़ा चोट लगी थी तो कान मेरा बंद हो गया था, कुछ नहीं सुनाई देता था। अब आपने चुटकी बजाया तो सुनाई। हालेलुया हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उस जीवित परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस गवाही को सुनकर आप उत्साहित हुए हैं, प्रभु के वचन को सुनकर आप उत्साहित हुए हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। यू आर द ग्रेट, यू आर द होली लॉर्ड जीसस। प्रभु तू बहुत भला और अच्छा और पवित्र परमेश्वर है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, ये खूबसूरत पल प्रभु तूने हमें दिया प्रभु, ये सुबह का समय, ये अद्भुत समय प्रभु, जब प्रभु तेरे निकटता में प्रभु जी हमारा हृदय आनंद से भरता है। तेरी उपस्थिति को महसूस करके प्रभु हमारा जीवन परिपूर्ण होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि आपने रात भर में प्रभु हम में से प्रत्येक जन को संभाला और ये नई सुबह, ये नया दिन प्रभु तूने हमें दिया कि इस नए दिन में प्रभु हम फेलोशिप कर सके, तेरे प्रभु वचन से सीख सके प्रभु, तेरी सामर्थ को, तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके प्रभु। ये सुबह का खूबसूरत पल जो प्रभु तेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम इसका हिस्सा हैं परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ तेरे प्रेम के लिए खुदावन, धन्यवाद करती हूँ तेरी दया के लिए प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो तूने हम सब पर बना कर रखा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी इस फेलोशिप के लिए प्रभु जी, इस प्रेयर फेलोशिप, वचन की फेलोशिप के लिए प्रभु जी, जो तूने कनेक्टिविटी प्रभु जी हर एक भाई बहन की हमारे साथ दी है परमेश्वर पिता। ये खूबसूरत संगति प्रभु तेरा दिया हुआ है परमेश्वर प्रभु, और देश विदेशों से प्रभु तूने अपने बेटे और बेटियों को प्रभु इस प्रार्थना से जोड़ा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उनके हृदय को आप जानते हैं, उनके विषयों को आप जानते हैं, उनके दिल की हर एक हार्ट डिजायर्स को आप जानते हैं प्रभु, उनके जो हार्ट का पेन है प्रभु, उनके हृदयों का जो दर्द है प्रभु जी, जो इमोशनली है प्रभु जी, फिजिकली है प्रभु जी, मेंटली जो भी पेन प्रभु इनके लाइफ में प्रभु, यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उसकी औषधि तू है प्रभु, उसका मेडिसिन तू है प्रभु, तेरा फेलोशिप प्रभु, ये फेलोशिप प्रभु हमें तरोताजा करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि तूने हमारा उद्धार किया है प्रभु, तूने हमसे प्यार किया है प्रभु, तूने हम सबको अपना बनाया प्रभु, तूने हमारे गुनाह जो अर्गवानी रंग के थे प्रभु जी, तूने उन्हें हिम की नाई श्वेत किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि सच में मेरे पिता तूने एक खूबसूरत पल हमें दिया प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु जी, इस प्रार्थना का सहभागिता प्रभु इसमें इन्होंने रखी है खुदावन, पवित्र आत्मा उन्हें छू ले, स्पर्श करे प्रभु जी,
ताकि परमेश्वर प्रभु वो तेरे अद्भुत कार्यों को देख सके प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू कितना दयालु है, कितना प्रेमी है प्रभु। जब हम पापी ही थे प्रभु, तब तूने हमसे प्यार किया और हमारे गुनाहों को माफ किया। यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने भी लोग आज प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु जी, खुदावन आप उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु। आज हर एक को आपकी जरूरत है प्रभु जी। प्रभु वो अपने जीवन में इनकम्प्लीट है प्रभु जी, वो अपने जीवन में प्रभु जी अपवित्र हैं परमेश्वर पिता, वो अपने जीवनों में प्रभु अधूरे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती खुदावन कि आज अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के लाइफ में हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे वचनों के लिए प्रभु, जिस वचन की सामर्थ के द्वारा खुदावन तू कार्य करता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये वचन परमेश्वर जो अभिषेक को बरकरार रखने के लिए प्रभु, उसकी रखवाली करने के लिए, वेदी की आग जले रहने के लिए है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय आपका स्पिरिट प्रभु आपके लोगों को छुए परमेश्वर पिता, उन्हें स्पर्श करे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ होने दे पिता कि हर एक जन का प्रभु यीशु मसीह अभिषेक खुदावन बरकरार रहे प्रभु। कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो उनके जीवन को स्पॉइल कर रहा है प्रभु, खराब कर रहा है प्रभु, दूषित कर रहा है प्रभु, उस अभिषेक को खत्म कर रहा है परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन तेरी हुजूरी में, तेरी प्रेजेंस में लेकर आती हूँ पिता। पवित्र आत्मा आप हेल्प करे, पवित्र आत्मा हमें आपकी नीड है, आपकी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि तू सत्य का आत्मा हमारा सहायक है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी गलत संगति के द्वारा या फिर परमेश्वर कुछ गलत विचारों को सोचने के द्वारा या फिर प्रभु किसी की बुराई करने के पीछे, चुगली करने के पीछे या फिर अपने मन में किसी के प्रति कड़वाहट प्रभु जो उन्होंने रखा है प्रभु, इसके कारण इसके चलते प्रभु अपने अभिषेक को कम कर रहे हैं खुदावन। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करे प्रभु, अद्भुत रीति से कार्य करे प्रभु। आप फिल्टर करे प्रभु जी, आप आपके लोगों को क्लीन करे प्रभु, उस लहू से प्रभु जो क्रूस से बहता हुआ लहू है प्रभु, उससे प्रभु अपने लोगों को क्लीन करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे लोग इस बात को समझ सके परमेश्वर पिता कि तू पवित्र है। तूने कहा जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा प्रभु इस समय पिता प्रत्येक जन प्रभु तेरे अनुग्रह को, तेरे अभिषेक को अपने लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में प्रभु महसूस करे प्रभु। प्रत्येक जन को तूने अभिषेक किया है प्रभु, और मैं प्रार्थना करती प्रभु जिस प्रकार खुदावन सिमसोन को तूने माँ के गर्भ से ही पिता परमेश्वर अभिषिक्त किया प्रभु, उसका अभिषेक किया प्रभु जी अपने नाजीर होने के लिए। आज तूने हम में से हर एक जन का अभिषेक किया प्रभु। खुदावन हमें प्रभु जब तक तू नहीं आता प्रभु अपने दूसरे आगमन तक प्रभु खुदावन हम सबको हमारे अभिषेक में बरकरार रखे खुदावन यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता यदि कोई भी बात पिता आपके लोगों के अभिषेक के विरोध में उठ रही है, यीशु नासरी के नाम से मैं उसे यीशु के नाम से कैंसिल आउट करती हूँ, मैं उसे यीशु के नाम से दूर करती हूँ। मैं इसी वक्त उन सारी बातों को प्रभु जो इनके लाइफ में परमेश्वर, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को, इनके परमेश्वर पिता उस आत्मिक जीवन को प्रभु खराब करने में, अभिषेक को, उस बेदी की आग को खुदावन बुझाने की कागार पे यीशु के नाम में दूर करते। वो व्यभिचार, वो गलत संगति, वो एडिक्शन प्रभु जी, वो गलत स्वभाव, वो गलत संगति खुदावन यीशु नासरी के नाम से इन भाई बहनों की लाइफ से, इनके फैमिली के हर एक मेंबर से प्रभु, इनके बच्चों की लाइफ से निकल कर चली जाए प्रभु। यदि आज कोई भी यूथ प्रभु इन सारी बातों में इन्वॉल्व है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इसी वक्त आप चेंज करें प्रभु। आपके पास लोगों को बदलने की सामर्थ है पिता, आपके पास लोगों को चेंज करने का पावर है प्रभु, और वो अभिषेक को मेंटेन करने के लिए, उस वेदी को जलावा रखने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। इस समय जितने लोग डिप्रेस है प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से वो डिप्रेशन इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए, वो एंजाइटी चली जाए, वो नकारात्मक सोच चली जाए, वो हर प्रकार की गलत बातें निकल कर चली जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने फ्री किया आपके लोगों को पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इसी वक्त प्रभु आपके लोगों को आपकी ज़रूरत है पिता। इंटरनली प्रभु जो हार्ट प्रभु यीशु मसीह बहुत सी बातों को लेकर खुदावन दुखी हैं,
परेशान हैं, निराश हैं, उन्हें लगता है कि प्रभु कहीं ना कहीं उनके हृदय में, प्रभु उनके हार्ट में प्रभु जी कुछ बातों को सुनकर, कुछ विचारों को सोचकर खुदावन वो इंटरनली प्रभु अपने आप को बिखरा हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रभु आप हील करने वाले परमेश्वर हैं। इस समय प्रभु इंटरनली जो हर्ट हुए हैं, इंटरनली प्रभु जो बहुत निराश हैं खुदा, उनके प्रभु उन पर आप मरहम लगाएं खुदावंद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, यीशु के सामर्थी नाम में, उस अधिकार में होकर परमेश्वर पिता, वो अधिकार जो तूने दिया है प्रभु यीशु के नाम से पिता, प्रभु इनके शरीर का सारा दर्द और सारी तकलीफ और सारी बीमारी निकल कर चली जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम से कैंसर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार के रोग मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार के प्रभु जी हार्मोन्स की प्रॉब्लम को मैं आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार के स्किन डिजीज को मैं आज्ञा देती हूँ, माइग्रेन की बीमारी को मैं प्रभु, हेयर फॉल की बीमारी को, आइस प्रॉब्लम को, कानों की समस्या, मुंह की समस्या, पेट की समस्या, लिवर की समस्या, स्टमक और प्रभु पथरियों के जो रोग हैं यीशु के नाम से निकल कर चले जाएं। इसी वक्त बीमारी मैं कमांड करती हूँ, हर एक रोग में यीशु के नाम से तुझे श्रापित करती हूँ, मैं तुझे नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त इनके शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ तो इनके शरीरों को, हड्डियों को, अंदरूनी अंगों को चंगा किया प्रभु। जितने भी लोग प्रभु जी तेरे वचन को सुना है प्रभु, उन्होंने इस वचन को, इस प्रार्थना को रिसीव किया है फादर लॉर्ड, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती है सुबह में प्रभु, बहुत से लोग प्रभु प्रार्थनाएं करें प्रभु अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, संतान के लिए प्रभु, अपने घर बनाने के लिए प्रभु, ज़मीन को खरीदने के लिए प्रभु, कुछ काम करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड होने के लिए, कुछ असफलताएं हैं, कुछ ऐसी बातें प्रभु जो आपके लोगों के लाइफ में है खुदावंद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज इसी वक्त इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें पिता। धन्यवाद, जितनी भी प्रार्थनाएं आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से दी है पिता, एक एक भाई बहन को इस समय स्मरण करते हैं पिता, हर एक के दुख और उनकी तकलीफ आप जानते हैं परमेश्वर। इंटरनली प्रभु क्या महसूस कर रहे हैं प्रभु, ये आप जानते हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावंद धन्यवाद, ये खूबसूरत पल प्रभु, जबकि आज उनका जन्मदिन है प्रभु, एक नया साल प्रभु तूने अपने आप में प्रभु ने दिखाया प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना की दीर्घ आयु से तृप्त करें, अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करें, इनके सपनों को पूरा करें, और विशेषकर तेरा वचन इस बात को कहता है परमेश्वर पिता कि जो कार्य मैंने तुम में आरंभ किया है, हाँ परमेश्वर, अपने आने तक प्रभु इस कार्य को प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, बच्चों की लाइफ में प्रभु, बुजुर्गों की लाइफ में, हर एक के लाइफ में अपने उस प्लान को, अपने उस कार्य को आप पूरा करें परमेश्वर। थैंक यू फादर, इन भाई बहनों के जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु, जिन्होंने बोया है मल्टीप्लिकेशन को अपनी लाइफ में देखें पिता, बढ़ोतरी को देखें, जो आज कर्जे में खुदावंद यीशु के नाम से वो कर्जों से आजाद हो प्रभु यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।